स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो हैं जिसमें एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स के अलावा जैसे रिप्लिकेज है, पॉलीमरेज है, ट्रांसक्रिप्टेज है, जो कि रिप्लिकेशन में काम आते हैं या फिर प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। जो टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको नेक्रोसिस वायरस है, वो एक डिफेक्टिव वायरस है। इसको सैटेलाइट कहते हैं। ए सिंपलेस्ट वायरस जैसे कि टोबैको नेक्रोसिस वायरस सैटेलाइट, a defective virus that need a helper virus to provide some of its function। तो डिफेक्टिव वायरस वो होते हैं जो कि जिनको हेल्पर वायरस की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल टोबैको नेक्रोसिस वायरस सैटेलाइट। वायरस के न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये दो होते हैं, या तो डीएनए या आरएनए। डीएनए वायरस या तो मोनोपर्टाइट होते हैं या मल्टीपर्टाइट होते हैं। मोनोपर्टाइट वो वायरस हैं जिनका जीन एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है या एक न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन मल्टीपर्टाइट वो वायरस हैं जिसका जीन सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड आरएनए वायरस जैसे रियोविरिडी और बेलनाविरिडी, ये दोनों डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम हैं। रियो वायरस में 10, 11 और 12 सेगमेंट होते हैं। बेलना वायरस में 2 सेगमेंट होते हैं। सभी वायरल जीनोम हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन रेट्रो वायरस का जीनोम डिप्लॉइड है। बहुत सारे आरएनए वायरस और कुछ डीएनए वायरस का न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब वो एक्सपेरिमेंटली अगर न्यूक्लिक एसिड को किसी सेल के अंदर डाल दिया जाए तो वायरल रेप्लिकेशन करके वो नॉर्मल प्रोजेनी वायरस प्रोड्यूस करेगा। जितने भी डीएनए वायरस हैं वो मोनोपर्टाइट हैं, सिंगल मॉलिक्यूल के बने होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन पार्वो वायरस और सर्को वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो जो डीएनए वायरस हैं, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं, वो है पॉक्स वायरस, अस्पा वायरस, इरिडोविरिडी, हर्पीस विरिडी, एडिनोविरिडी और पेपोविरिडी। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं वो हैं पार्वोविरिडी और सर्कोविरिडी। पार्वोविरिडी नेगेटिव सेंस या फिर पॉजिटिव सेंस का डीएनए है। सर्कोविरिडी एम्बी सेंस या फिर पॉजिटिव सेंस का डीएनए है। डीएनए रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस है हेपिडनाविरिडी। इसमें कुछ पार्ट डबल स्ट्रैंडेड है और कुछ पार्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का है। और आरएनए रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस है रेट्रोवायरस। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये डिप्लॉइड है, इसका जीनोम डिप्लॉइड है। आरएनए वायरसेस में रियो वायरस और बेलना वायरस, इनका आरएनए डबल स्ट्रैंडेड है। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में 2 टाइप के आरएनए हैं, नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस, और एक एम्बी सेंस। नेगेटिव सेंस में नॉन सेगमेंटेड और सेगमेंटेड 2 टाइप के वायरस जीनोम है। नॉन सेगमेंटेड में जो कि ऑर्डर मोनोनिगाविरल्स में आता है, नॉन सेगमेंटेड में पैरामिक्सोविरिडी, रेब्डोविरिडी, फिलोविरिडी और बोर्नाविरिडी हैं, 4 हैं। और नेगेटिव सेंस में जो सेगमेंटेड है वो 3 हैं, ऑर्थ्रोमिक्सोविरिडी, बनियाविरिडी और एरिनाविरिडी। ऑर्थ्रोमिक्सोविरिडी में 8, 7 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ सेगमेंट ऑफ आरएनए मिलेंगे। बनियाविरिडी में 3 मॉलिक्यूल ऑफ सेगमेंटेड जीनोम मिलेंगे। एरिनाविरिडी में 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेगमेंटेड जीनोम मिलेंगे। बनियाविरिडी
कि कुछ फैमिली एम्बिसेंस जीनोम है और एरिना विरिडी एम्बिसेंस जीनोम है। पॉजिटिव सेंस वाले आरएनए जिसमें नेस्टेड से ट्रांसक्रिप्शन मिलता है, नॉन सेगमेंटेड है, उसमें कोरोना विरिडी और एरिना विरिडी है। यह ऑर्डर निडोविरियल्स में आता है। इसके बाद डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन मिलता है पिकोना विरिडी, कैल्सी विरिडी, एस्ट्रो विरिडी, टोगा विरिडी और फ्लेवी विरिडी में। सब वायरल एजेंट या तो सैटेलाइट होते हैं या प्रायोन्स होते हैं। सैटेलाइट को डिफेक्टिव वायरस कहते हैं, जिसमें हेल्पर सेल की जरूरत होती है, हेल्पर वायरस की जरूरत होती है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि नेगेटिव सेंस है और डिफेक्टिव है, वो है फ्लोटिंग जीनस डेल्टा वायरस में। और प्रायोन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। कुछ मेंबर ऑफ बनिया वायरस और ऑल मेंबर ऑफ एरिना वायरस एम्बिसेंस होते हैं। डीएनए जीनोम या तो लीनियर होगा या सर्कुलर होगा, जैसे पेपोवा वायरस, हैपेडना वायरस, सर्को वायरस, ये सर्कुलर हैं। हैपेडना वायरस पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड और पार्शियली सिंगल स्ट्रैंडेड है। जो सर्कुलर वायरस डीएनए वायरस हैं वो पेपोवा वायरस है, हैपेडना है, सर्को है। और पेपोवा वायरस ऐसा है जो सुपर कॉइल्ड हुई है। जो वायरस रिप्लिकेशन के समय सर्कुलर होने का कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, कैरेक्टर रखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इस टाइप के सर्कुलराइजेशन को रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म कहते हैं। जो डीएनए वायरस जैसे पॉक्स वायरस है, उसमें क्रॉस लिंक्ड कोवेलेंट डीएनए जो होता है, दोनों उसके एंड कोवेलेंटली क्रॉस लिंक्ड होते हैं। इसको हेयर पिन एंड्स कहते हैं। Linear double-stranded DNA of several DNA viruses and linear single-stranded RNA of retroviruses contain repeat sequence। जितने भी लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं वो रिपीट सीक्वेंस रखते हैं, और लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रेट्रोवायरस वो भी रिपीट सीक्वेंस रखते हैं एट द एंड ऑफ मॉलिक्यूल दैट परमिट सर्कुलराइजेशन। तो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म उनमें होती है जिसमें रिपीट सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि पॉक्स वायरस में और रेट्रोवायरस में। इनमें रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म मिलेगा क्योंकि इसमें रिपीट सीक्वेंस होते हैं। एडिनो वायरस में इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स होते हैं, और इसके अलावा इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में भी मिलेगा, यानी कि पार्वोवायरस में मिलेगा। और ये केवल पार्वोवायरस में मिलेगा। पार्वोवायरस में इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स मिलेंगे। और ऐसे ही कुछ टर्मिनल स्ट्रक्चर एडिनोवायरस में, हेपेडना वायरस में, पार्वोवायरस में और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जैसे कि पिकोरना वायरस में और कैल्सी वायरस में भी मिलेंगे कुछ टर्मिनल स्ट्रक्चर। और इन टर्मिनल स्ट्रक्चर में ये रिप्लिकेशन के समय एसेंशियल फंक्शन प्ले करते हैं,
और कोवेलेंटली 5 प्राइम टर्मिनस से जुड़े होते हैं। डीएनए जीनोम का रेंज है 1.7 किलोबेस पेयर से लेकर के होता है जैसे कि सर्कोवायरस में, और 200 बेस पेयर तक भी होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में मिलता है जैसे कि herpes वायरस और पॉक्स वायरस में। 1 किलो बेस पेयर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक इंफॉर्मेशन को कोड करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करता है, तो एक प्रोटीन बनता है। इस प्रकार से जिसमें 200 जीन हैं वो 200 प्रोटीन कोड करता है। पर कभी कभी इनमें सेवरल वेरिएशंस आते हैं और इसके कारण 200 जीन से सेवरल प्रोटीन्स भी कोड हो सकते हैं, 200 से ज्यादा प्रोटीन भी कोड हो सकते हैं। वायरस के जीन में, डीएनए के जीन में, कभी कभी डीएनए के जीन में नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी मिलते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंस वो सीक्वेंस हैं जिसमें एवोल्यूशन होते हुए भी कंजर्व्ड हैं। ये कंजर्व्ड सीक्वेंस वायरस के फंक्शन में काम आते हैं, जैसे कि डीएनए के रिप्लिकेशन में, इनिशिएशन साइट्स के लिए, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्निशन साइट के लिए, ट्रांसलेशन इनिशिएशन और टर्मिनेशन साइट्स होती हैं। ये आरएनए स्प्लाइसिंग साइट होती हैं, प्रमोटर्स होते हैं, एनहेंसर होते हैं। तो ये कंजर्व्ड साइट्स हैं। तो ये था सब जीनोमिक डीएनए के बारे में। अब जीनोमिक आरएनए में रियो वायरस और बिरना वायरस जो आरएनए के वायरस हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड, बाकी सभी सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, लेकिन रियो वायरस और बिरना वायरस नहीं है। सभी या तो मोनोपर्टाइट हैं या मल्टीपर्टाइट हैं। मोनोपर्टाइट में रेट्रोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, रेब्डोवायरस, फिलोवायरस, कोरोना वायरस, आर्टेरी वायरस, पिकोरना वायरस, टोगा वायरस और फ्लेवीवायरस आते हैं, जबकि मल्टीपर्टाइट में ऑर्थ्रोमिक्सोवायरस, बनिया वायरस, एरिना वायरस आते हैं। एरिना वायरस में 2 सेगमेंट होते हैं, बनिया वायरस में 3 सेगमेंट होते हैं, ऑर्थ्रोमिक्सोवायरस में 6, 7 और 8 सेगमेंट होते हैं। बिरना वायरस में 2 सेगमेंट होते हैं और रियो वायरस में 10, 11 और 12 सेगमेंट होते हैं। रियो वायरस और बिरना वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं। कोई सा भी एनिमल आरएनए वायरस सर्कुलर नहीं होता एक्सेप्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ बनिया वायरस एंड एरिना वायरस, ये सर्कुलर होते हैं और स्टिकी होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सिंगल स्ट्रैंडेड जेनोमिक आरएनए कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू इट्स सेंस, आल्सो नोन एज polarity. If it is of the same sense as mRNA, that is, it can direct synthesize the protein, it is said to be a positive sense. This is the case with the picorna virus, calicivirus, toga virus, flavivirus, coronaviruses, and retroviruses. If, however, the genomic nucleotide sequence is complementary to that of the mRNA, it is said to be negative sense. Such of the case with the paramyxoviruses, rhabdoviruses, filoviruses, orthomyxoviruses, arenaviruses, and bania viruses, all of which have the RNA-dependent RNA polymerase transcriptase in the viron, which in the infected cell transcribe positive sense RNA using the viral genome as a template. With the arenaviruses and at least one genus of bania viruses, one of the RNA segment is ambisense, that is part positive sense, part negative sense.
When the viral RNA is positive sense, it is usually polyadenylated at its third end, 3' end, in the picornavirus, calicivirus, togaviruses, and coronaviruses, but not in flaviviruses, and kept at its 5' end, that is in togavirus, flavivirus, coronaviruses. The size of single-stranded RNA viral genome varies from 1.7 to 21 kilobase pair. Capital M R यानी कि molecular weight approximately 1 to 10 millions, and that of the double-stranded RNA viruses from 18 to 27 kilobase pairs. A much smaller range that found among double-stranded DNA viruses. Accordingly, these viruses encode fewer protein than many DNA viruses, generally less than a dozen. Much of segment of the genome of orthomyxovirus and retroviruses and reoviruses are individual genes, each coding for one unique protein. Anomalous feature of viral genome. Viral preparation often contain some particles with an atypical content of nucleic acid. Several copies of this complete viral genome may be enclosed within a single viron. The virons may be formed that contain no nucleic acid, that is empty particle, or that have an incomplete genome, that is defective interfering particle. Moreover, host cell DNA may sometimes be incorporated into virons, that is papaviruses, whereas fragments of ribosomes RNA have been found in orthomyxovirus and arenavirus virions. Now comes to the viral proteins. The virion of all viruses of vertebrates contains several different proteins, the number ranging from 1 to simplest virus to 100 in the most complex viruses. Some viruses code proteins are structural, that is the use of construct the capsid and other component of virions. Other proteins are non-structural. Some of these are not part of the mature viron, are involved in the virion assembly, whereas other are involved in the various aspect of viral replication processes. The latter are enzymes, most of which are involved in the nucleic acid replications, transcription and translation, and in the shutdown of host cell functions and subversion of its machinery to viral synthetic activities. This includes various type of replicas, that is DNA dependent DNA replicas, replicase and other enzymes involved in the viral DNA replications. Second, replicate transcriptase that transcribe mRNA from viral genomic double-stranded DNA or double-stranded RNA or negative sense single-stranded RNA. And third, various proteases, helicases and ligases. Reverse transcriptase, which transcribe DNA from RNA, is found uniquely in retroviruses and hepatinaviruses. Other unique enzymes found in the retrovirus are involved in integration of DNA product of reverse transcription in the cellular chromosome DNA. Pox viruses, which replicate in the cytoplasm and therefore have less access to cellular machinery, carry a number of unique enzymes for processing RNA transcripts and replicating the DNA. Now comes to the viral glycoproteins. Most viral glycoproteins occur as membrane anchored polypeplomas, that is spikes, extending outward from the envelope of enveloped viruses, but the virons of some of the more complex viruses are contain glycosylated internal or outer capsid proteins. Oligosaccharide side chains, glycans, are attached by N-glycoside or more rarely O-glycosidic linkage. Because they are synthesized by cellular glycosyl transferase, the sugar composition of this glycan corresponds to that of host cell membrane glycoproteins.
Now comes to the viral envelope lipids. Most lipids found in the enveloped viruses are present as a typical lipid bilayer in which the virus-coded glycoprotein peplomers spikes, and in some cases other viral proteins are embedded. As a consequence, the composition of the lipid of particular viruses differs according to the composition of membrane lipid of the host cell from which they come. The composition of the membrane lipid of viruses also varies with the particular membrane system enveloped for virion budding. For example, the lipid of paramyxoviruses that bud from the plasma membrane of the host cell differ from those of the Banya viruses and coronaviruses which bud from membrane of intracytoplasmic organelles. Lipid constitute about 20 to 35% of dry weight of the most of enveloped viruses, and some 50 to 60% of viral envelope lipid is phospholipid, and most of the remainder is cholesterol.